force on the walls of the chamber. That force per unit area is called pressure. Pressure of gas is due to collision of gas molecules on the walls of the container. Force per unit area is called pressure. जैसे याद रखने के लिए कहते हैं कि मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ऐसा सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन इस्तेमाल होती है और एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर इस्तेमाल होती है. तो फिर प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसको हम पास्कल भी कहते हैं. तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज 1 पास्कल, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट अपॉन एन एरिया 1 स्क्वायर मीटर, the pressure is said to be 1 pascal. अगर गैस मॉलिक्यूल 1 न्यूटन फोर्स 1 स्क्वायर मीटर एरिया में एक्सर्ट करें तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड 1 पास्कल. व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, ये इन नहीं पढ़ते रहना, इसे 1 न्यूटन है. When 1 Newton force acts upon an area 1 square meter, pressure is said to be 1 pascal. SI system में pressure की यूनिट पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, लेकिन आम जिंदगी में हम प्रेशर की कुछ और यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल 1 atmosphere. What is 1 atmosphere? It is pressure of air which can keep mercury standing at a height of 760 millimeter. अगर आप एक बैरोमीटर बनाएं, एक मर्करी कंटेनर लेंगे, उसमें मर्करी से भरी हुई एक ट्यूब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जिसका एरिया हो, उसको इन्वर्ट करते हैं, उल्टा खड़ा करते हैं, मर्करी से भरी हुई ट्यूब को मर्करी कंटेनर में इन्वर्ट करते हैं. पहले मर्करी लेवल नीचे फॉल करता है, लेकिन हवा जो है उसको 760 मिलीमीटर की हाइट पे रोक देती है. दिस इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर. It is the pressure which can keep mercury standing at a height of 760 millimeter. It is called standard pressure at sea level. ये हवा का दबाव है sea level. हाई एल्टीट्यूड्स पे ये प्रेशर कम भी हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर से कम भी हो जाता है. लेकिन standard pressure is 1 atmosphere and it keeps mercury standing at a height of 760 millimeter. जब कहीं STP की बात हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो, तो स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर and it is standard pressure at sea level and at 0 degree centigrade. It can be different at different altitudes. आपके पास पास्कल की यूनिट आ गई, प्रेशर की न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की आ गई, 1 एटमॉस्फेयर की आ गई, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर एचजी भी आ गई. कुछ और यूनिट्स भी हैं प्रेशर की, बार या 760 टॉर्सेली. एक साइंसदान था जिसने पहली दफा प्रेशर ऑफ एयर बैरोमीटर की मदद से मालूम किया. उसके नाम पे 760 मिलीमीटर एचजी को 760 टॉर भी कहते हैं, टॉर्सेली के नाम. इस
इसे 1 बार भी कहा जाता है, बैरोमीट्रिक प्रेशर। इसको 101325 पास्कल भी कह सकते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325 पास्कल या 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या 14.7 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। या आप देखिए 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर Hg, 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्करी, 760 टॉर, 1 बार 14.7 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। इसे 14.7 psi पढ़ते हैं, psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये सब आपस में इक्विवेलेंट हैं। ये इक्विवेलेंस मालूम होनी चाहिए कि 1 बार क्या होता है, 760 टॉर क्या होता है, 760 मिलीमीटर Hg और 101325 पास्कल, या इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो 101325 kPa किलो पास्कल, ये यूनिट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। शायद कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पेपर में पूछ ली जाए जनरल का क्वेश्चन। अब हम शुरू करेंगे गैस लॉस। गैस लॉस से क्या मुराद है कि गैसेस पे प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने का एक जैसा इफेक्ट होगा। The uniform behavior of gases towards pressure, temperature and volume is expressed in terms of different laws. ये गैस लॉस क्या है? ये सारी गैसेस में प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, कंडीशंस का इफेक्ट एक जैसा होता है। उसको सम अप करके मुख्तलिफ लॉस बना दिए गए हैं। दे आर कॉल्ड गैस लॉस। गैस लॉस गैसेस के यूनिफॉर्म बिहेवियर को, एक जैसे बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। पहला गैस लॉ है बॉयल्स लॉ। आप ये कह सकते हैं कि दिस अ रिलेशनशिप बिटवीन pressure and volume of gas at constant temperature and number of moles. पहली बात ये याद रखना है कि बॉयल्स लॉ गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगा at constant temperature and number of moles. एक बार इन गैस लॉस को स्टडी करते हुए ज़हन नशीन कर लें कि हर लॉ में हम कुछ चीजें चेंज करेंगे और कुछ चीजें कांस्टेंट रखेंगे। मतलब बॉयल्स लॉ में हम प्रेशर को चेंज करेंगे और देखेंगे कि उससे वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे। अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर इकट्ठे चेंज करना शुरू करते हैं तो ये पता नहीं चल सकेगा कि प्रेशर का क्या इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट। किसी एक वेरिएबल का इफेक्ट देखना हो तो बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा जाता है। तो हर लॉ में आप देखेंगे किसी एक चीज को हम चेंज करेंगे, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल करेंगे, और दूसरा वेरिएबल जो है वो खुद एडजस्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाएंगी। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप देखेंगे, टेम्परेचर और मोल्स को, मास ऑफ गैस को कांस्टेंट रखेंगे। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस is inversely proportional to pressure at constant temperature and number of moles. इन प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि दो चीजें
एक दूसरे के उलट है, तनासब माकूस ऑपोजिट। जितना प्रेशर बढ़ाते जाए वॉल्यूम उतना कम होता चला जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस। जब आप कहते हैं गिवन मास ऑफ ए गैस तो इसका मतलब होता है कि मास ऑफ गैस को, मोल्स ऑफ गैस को, क्वांटिटी ऑफ गैस को चेंज नहीं करना। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। क्योंकि आपके यदि आपने यहाँ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट कहा, यहाँ तो आपने टेंपरेचर और नंबर ऑफ मोल्स कहा था कांस्टेंट। जब आप गिवन मास ऑफ ए गैस कह देते हैं अंडरस्टूड है कि मास को कांस्टेंट करार दे दिया गया, दोबारा आकर में कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स कहना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर मैं यूं लिखता वॉल्यूम ऑफ ए गैस is inversely proportional to pressure at constant temperature and number of moles, फिर आखिर में constant number of moles लिखना जरूरी होगा। अगर आपने given mass of a gas कह दिया तो अंडरस्टूड है कि mass of gas should remain constant. Volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure at constant temperature. B inversely proportional to P. अगर proportional के साइन को खत्म करके equal का साइन लगाया जाए तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। इस P को इधर ले जाएं, P into V is equal to K। इस साइन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है which is quite conceptual। कोई आपसे पूछे कि K की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं K तो कांस्टेंट है। कोई पूछे कि कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट्स पे डिपेंड करेगी। ये क्या कह दिया, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट्स पे। किसी भी लॉ में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप यूज करेंगे उस K की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उस लॉ में कांस्टेंट कौन सी चीजें रखी गई हैं। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस। अगर टेम्परेचर और मास ऑफ गैस को आप सेम रखेंगे तो K की वैल्यू सेम रहेगी। अगर इसको चेंज कर दिया, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दिया तो कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आप इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसे यूं भी लिख सकते हैं P1 V1 is equal to K। अगर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट करें K आ रहा है, कोई भी वैल्यू आप प्रेशर को P2 करते हैं, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका भी K आएगा, यानी उस वैल्यू के बराबर ही आएगा जो शुरू में आया। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की राइट हैंड साइड्स बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। P1 V1 is equal to P2 V2। अगर P3 V3 हो तो उसका भी आंसर नहीं आएगा। इस बात को समझने के लिए P1 V1 is equal to P2 V2, इससे क्या मुराद है हमारी, कैसे ये कांस्टेंट रहता है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें। Let us consider a cylinder fitted with a movable piston। इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ऊपर नीचे ढक्कन कर सकते हैं। A definite mass of gas is present in the cylinder। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम कुछ गैस इसमें मौजूद है। सपोज कर लें इस गैस का वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। इसके ऊपर जो प्रेशर हमने रिसर्च किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ ए वेट, दैट इज लेट अस कंसीडर दिस वेट इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। ये जरूरी नहीं है 2 किलोग्राम,
पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने का तरीका होता है उसके ऊपर वेट रख देते हैं। इस वक्त इस पिस्टन पर प्रेशर जो एक्सर्ट किया जा रहा है दैट इज ड्यू टू दिस वेट ऑफ 3 किलोग्राम। याद रहे कि ये जो 3 किलोग्राम है ये मैस ऑफ दिस वेट है, ये मैस इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए रखा गया। इस वक्त 2 किलोग्राम का वेट इस पे रखा हुआ है, तो एक्सर्ट प्रेशर और वॉल्यूम इसका 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। इस वक्त इसका प्रोडक्ट P1 V1 जो है 2 into 1 2 आ रहा है प्रोडक्ट। आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, डबल कर दें, डबल करने का तरीका है और उतना ही वेट रख दें, 4 किलोग्राम के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करें, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इससे हाफ हो जाएगा। तो 4 into हाफ P2 4 है, वॉल्यूम हाफ है, आंसर इसका भी 2 आएगा। अगर आप प्रेशर 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स करने का मतलब है 3 वेट्स रखते हैं, 2-2 किलोग्राम के 3 वेट रखते हैं, वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। तो P3 V3 6 into 1 और 3 आंसर 2 ही आएगा। यहाँ पर 2 बातें आपके ध्यान से सुनना है। कभी आपसे जो पूछे या आपके जहन में कभी आए कि 2 किलोग्राम का वेट क्यों रखा है, तो ये जरूरी नहीं है 2 किलोग्राम का वेट रखा जाए। तो हमने सपोज किया वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर क्यों रखा है, सपोज किया। ये 1 रखना जरूरी नहीं, वो 2 रखना जरूरी नहीं। आप वेट 1 किलोग्राम रख लें, वॉल्यूम 10 रख लें, ये आपके ऊपर चॉइस है। फर्स्ट जो आपने सपोज करना है आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन बाकी चीज़ें उसके मुताबिक फिर एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट करें कि 2 किलोग्राम वेट है और वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। वेट को डबल करेंगे, वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। यदि 2 वेट रख देंगे, वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। प्रेशर 3 टाइम्स कर देंगे, वॉल्यूम 1/3 रह जाएगा। प्रेशर 4 टाइम्स कर देंगे, वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। जिस रेशो में, जिस प्रोपोर्शन में, जिस निस्बत से आप प्रेशर बढ़ाएंगे, उसी निस्बत से उतना ही उसी रेशो में वॉल्यूम कम हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि अगर प्रेशर 2 था, वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर था, आंसर 2 आ रहा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर डबल किया, वॉल्यूम हाफ रह गया, 2 आ गया। प्रेशर 3 टाइम्स किया, वॉल्यूम 1/3 रह गया। अगर आप आगे सोचना चाहें प्रेशर 4 टाइम्स करने की, वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। लेकिन इन सब का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। शर्त यह है कि इस सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान मैस ऑफ गैस चेंज नहीं करना और टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये वैल्यूज आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो सपोज करें जो बुक वाले ने सपोज किया। बाद दफ़ा मार्किंग करते हुए टेक्स्ट बुक को स्टैंडर्ड बना के मार्किंग की जाती है, तो बेहतर है वही एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में दी गई। अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे, ये 20 हो, ये 10 हो, ये 40 करेंगे, ये 10 का हाफ 5 रह जाएगा। जिस रेशो में प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतने कम होता जाएगा। लेकिन इस तरह की यही वैल्यूज सपोज करें और फिगर के साथ ड्रॉ करें। फिगर का मकसद है ये बताना कि प्रेशर हम उठा रहे हैं और वॉल्यूम उसी रेशो से कम हो रहा है। बाज़ दफ़ा आप देखेंगे यहाँ इस सिलेंडर के साथ एक यू शेप ट्यूब मरकरी की लगाई होगी, वो प्रेशर को मेजर करने के लिए साथ मैनोमीटर लगाया जा सकता है। आप यहाँ लगाना चाहें तो मैनोमीटर लगा सकते हैं ताकि पता चले कि प्रेशर कितना रिजल्ट करता है। अगर इस सारी बात को
एक ग्राफ की मदद से शो करना है। तो ग्राफ की मदद से इसे कैसे शो किया जाता है, इन ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले जरा आखिर पे नजर डालिए। किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ ए और बी के दरमियान अगर इस शेप का ग्राफ है, ए और बी के दरमियान इस शेप का ग्राफ है, तो इसका मतलब होता है ए और बी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस तरह का ग्राफ आए तो हम कहते हैं कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस शेप का ग्राफ आए तो इसका मतलब होता है कि ए को चेंज करने के बावजूद बी की वैल्यू कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड ग्राफ केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो स्ट्रेट लाइन इस तरह की आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इस शेप का ग्राफ आता है। अगर ए को चेंज करने से बी की वैल्यू कांस्टेंट रहे तो इस शेप का ग्राफ आता है। ये वैसे इंफॉर्मेशन के लिए कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू दी हो, वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू दी हो और इस शेप का ग्राफ हो, हम कहेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली का प्रोपोर्शनल का है और ये ए को चेंज करने से बी कांस्टेंट है। तो खैर अगर फर्स्ट करें कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है आपके पास और आप एक ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर अराउंड एक्स एक्सिस और वॉल्यूम अराउंड वाई एक्सिस। जनरली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे आप अपनी मर्जी से चेंज करते हैं वो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो अगर आप प्रेशर अराउंड एक्स एक्सिस लें और वॉल्यूम अराउंड वाई एक्सिस, तो इस शेप का एक ग्राफ आएगा। इसे कहते हैं आइसोथर्म है। आइसोथर्म, आइसो माने सेम, थर्म टेम्परेचर। इस सारे ग्राफ पे, इस सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसा कि बॉयल्स लॉ की शर्त थी कि टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। If a graph is plotted between pressure and volume, an isotherm is obtained. The shape of this isotherm shows that pressure and volume are inversely proportional to each other. एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर दो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे ग्राफ बनाया जाए, एक दफ़ा T1 टेम्परेचर पे, एक दफ़ा T2 पे, फर्स्ट करें एक दफ़ा बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और दोबारा गैस का बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो शेप ऑफ ग्राफ विल रिमेन द सेम। However, the graph at high temperature will move away from both axes. जितना हाई टेम्परेचर पे बनाएंगे उतना ग्राफ एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दूर हो जाएगा। यूँ कहिए कि हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ ऊपर को शिफ्ट होंगे, शेप वैसी रहेगी। कभी जहन में आए कि ये ऊपर को क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, उसका जवाब और से सुनने की जरूरत है कि हाई टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये इस तरह वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वाई एक्सिस पे। जितना हाई टेम्परेचर होगा वॉल्यूम गैस का ज़्यादा होता चला जाएगा। अगर तीन मुख्तलिफ टेम्परेचर के लिए ग्राफ बनाते, T3 होगा तो T3 इससे ऊपर आता। लेकिन याद रखिए कि T3 अगर ज़्यादा होगा वो ऊपर जाएगा। अगर किसी स्टेज पे आपसे कहा जाए ये T1 कर दिया जाए, ये T2, तो फिर हम कहेंगे T1 इज ग्रेटर देन T2। याद इस तरह रखना कि हाई टेम्परेचर में ग्राफ हमेशा ऊपर को शिफ्ट होता है, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस शिफ्ट होता है। इसकी वजह ये है कि हाई टेम्परेचर में गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। ये मल्टीपल चॉइस के लिए एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए बड़ी अहम बात है कि तीन आइसोथर्म बना दिए जाएं और आपसे कहा जाए विच आइसोथर्म इज एट हाई टेम्परेचर। T2 हाई है या T1 हाई है या T2 और T1
दोनों बराबर हैं, या T1 और T2 कभी बराबर होंगे, कभी T1 ज़्यादा होगा, कभी T2 ज़्यादा होगा। तो याद रहे कि जितना हाई टेम्परेचर पे ग्राफ होगा उतना अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस शिफ्ट होगा। फर्स्ट करें कि अगर आप ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम के दरमियान 1/v, पहले वॉल्यूम था, रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, स्ट्रेट लाइन आई, और यहाँ हमने डिफाइन किया था कि दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर स्ट्रेट लाइन में, तो प्रेशर और रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, pressure and volume they are inversely proportional to each other, but pressure and reciprocal of volume are proportional to each other. pressure जितना बढ़ाएंगे reciprocal of volume उतना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन reciprocal of volume बढ़ जाएगा। इस ग्राफ की एक खास बात है, बड़ी स्पेशल, वो खास बात ये है कि ये ग्राफ अगर आप एक्सटेंड करके चले जाएं तो ऑरिजिन पे जाके जहाँ मीट करेंगे ऑरिजिन पे जाके कट करेंगे। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि वाई ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम टर्मिनेट्स एट ऑरिजिन, यहाँ खत्म क्यों होता है? तो जवाब और से सुनने की जरूरत है और बुक से ये स्टेटमेंट तलाश कीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा। ये ग्राफ यहाँ जाके ऑरिजिन पे खत्म होने का मतलब ये है when pressure is close to zero, जब प्रेशर आप इंतहाई कम कर दें, इतना कम कर दें कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, जब प्रेशर इंतहाई कम करेंगे वॉल्यूम इंतहाई ज़्यादा हो जाएगा, और उस इंतहाई ज़्यादा वॉल्यूम का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इंतहाई कम आएगा। इस बात को समझने के लिए वैल्यू में सपोज करता हूं, फर्ज करें कि प्रेशर 0 कर दिया जाए, वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाए, और इनफाइनाइट वैल्यू का रेसिप्रोकल 1/इनफाइनाइट गोज़ टू 0। वैसे उसे मैथ वाले तो इनडेफिनिट कहते हैं, लेकिन यहाँ हम ये सपोज कर सकते हैं कि जब प्रेशर क्लोज टू 0 है, इतना कम है कि तकरीबन 0 हो गया, तो वॉल्यूम इंतहाई ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और उस इनफाइनाइट वैल्यू का रेसिप्रोकल 0 आता है, 1/∞ = 0। तो ये पेपर में अगर पूछा जाए कि ये ऑरिजिन पे क्यों खत्म हो रहा है, एक फिक्रा याद रखें और किताब से उसे तलाश करेंगे। When pressure is close to 0, volume is so high that its reciprocal is close to 0। प्रेशर जब 0 के करीब होगा, वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा कि उसका रेसिप्रोकल ऑलमोस्ट 0 आएगा। और अगर एक ग्राफ बनाए प्रेशर और पीवी के दरमियान, तो अभी आपने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर और पीवी का ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब होगा कि प्रेशर आप जितना मर्जी बढ़ाते चले जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर 1 हो, पीवी हो जाएगा 2 कर दें, 10 कर दें, जितना मर्जी करें। और अगर दो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे ये ग्राफ बनाए जाएं तो पीवी तो दोनों पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस से अवे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम उसी निस्बत से बढ़ेगा। समरी ये बनी कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाए तो एक आइसोथर्म आता है,
इससे पता चलता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रहे कि बॉयल्स लॉ के ग्राफ जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान भी बनाए जाए उन्हें आइसोथर्म्स कहेंगे, क्योंकि इन सारे ग्राफ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना जरूरी है। दो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाई टेम्परेचर पे ग्राफ एक्स एक्सिस से अवे शिफ्ट होगा। प्रेशर और रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन आएगी व्हिच विल शो दैट प्रेशर एंड रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रेशर और पीवी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये शो करेंगे कि पीवी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हाई टेम्परेचर में ये सारे ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होंगे, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस शिफ्ट होंगे। ये तीन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ इज a relationship between pressure and volume of gas at constant temperature and number of moles। ये बिहेवियर तमाम गैसेस के लिए सेम है, इसीलिए इसे एक लॉ की शक्ल में दी गई। दिस यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस by increase in pressure is called Boyle's law। कल तकरीबन इसी तरह का एक और रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। ये प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम पे क्या असर, कल देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम पे क्या असर, फिर देखेंगे मैस ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस बढ़ाने से क्या असर, और फिर इन सारे लॉस को हम यकजा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, एक जनरल गैस इक्वेशन बना लेंगे जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। कल हम इंशाल्लाह 50 सेकंड गैस लॉ